नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है जख्म। माँ, आप कुछ कहती क्यों नहीं? दादी दादा से ये इसी ढर्रे में रहेंगे क्या रोज़? आप भी दादी बन चुकी हो, लेकिन दादू आपसे ठीक से बात नहीं करेंगे और दादी ताना मारना नहीं छोड़ेंगी। अपनी हालत तो देखें, बेड पर हैं, लेकिन अकड़ आज भी बरकरार है। अगर आप नहीं होती तो कोई नहीं कर सकता था इनकी सेवा। चाचा चाची ने तभी हाथ झाड़ लिए थे। हद है सच में माँ, अविनाश ने अपनी माँ से कहा। उनके लिए मैं दादी नहीं, बहू हूँ उनकी। बहुएं कहाँ बड़ी होती हैं, क्या कहूँ, बड़े हैं जाने दे। ठीक है ना, मैं अपने फर्ज पूरा कर रही हूँ, यही बहुत है। किसी के कहने से कोई अच्छा बुरा थोड़े ना हो जाता है। अब मुझे आदत है इनकी जली कटी सुनने की। अब तो मेरा भी खाना नहीं पचता जब तक वो चार बातें सुना नहीं देते, कहते हुए शालिनी ने फिर से बात को टालने की कोशिश की। ऐसा नहीं होता माँ, बड़े हैं तो कुछ भी नहीं कह सकते। आप भी तो बड़ी हो रही हो, हम देखते देखते बड़े हो गए। आप यही कहती हो ना कि गलत सही में बड़ा छोटा नहीं होता, अपनी बात रखनी आना चाहिए तुम्हें। कहते हुए अविनाश ने माँ को उनकी सीख याद दिलाई। हाँ कहती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी ने मुझे यह सबक सिखाया, तुम्हारे नाना नानी ने नहीं। वो तो यही कहते रहे कि बड़ों की बातों का पलट कर जवाब मत देना, चाहे कुछ भी हो। मैंने वही सीखा, लेकिन धीमे धीमे ज़िंदगी सिखाती गई कि नहीं, गलत का विरोध पहली बार में ही कर देना चाहिए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी कोफ्त भरी रह जाती। देखो ना, जब मैं इस घर में बहू बनकर आई तब हम सब साथ रहते थे, तुम्हारे चाचा चाची भी। मैं घर की बड़ी बहू थी, परिवार संभालने की जिम्मेदारी हम पर थी। शादी के कुछ समय बाद एक दिन तुम्हारे पापा और मेरे बीच कहासुनी हो गई। उन्होंने भी कुछ बोला तो मैं भी ऊंची आवाज़ में कुछ बोल गई। बस फिर क्या था, तुम्हारी दादी ने मेरे मुंह पर तमाचा जड़ दिया। तुम्हारे दादा मेरे मायके के सारे खानदान को कोसने लगे। मैं ये सोचकर चुप रह गई। एक तरफ से पति नाराज हैं, दूसरा कि वो हमारे बीच में अपने माँ बाप को बोलने को भी मना नहीं कर रहे। कहीं मेरा एक शब्द मेरी गृहस्थी ना बिगाड़ दे। बस एक दिन का सहना जिंदगी भर का रोना बन गया। फिर उन्हें समझ आ गया कि वो मुझे दबा सकते हैं गृहस्थी के नाम पर। सच कहूँ, उस दिन के बाद मेरी खुद की हिम्मत नहीं हुई तुम्हारे पापा या किसी के आगे कुछ कहने की। रही बात तुम्हारे चाचा चाची की, तुम्हारे चाचा कभी भी ना गलत कहा ना सहन किया। एक दिन आदतवश तुम्हारी दादी ने चाची को ताना मारा था जब अवनी पैदा हुई थी, लड़की को लेकर। कुछ दिनों बाद ही उन्होंने दूसरे घर में शिफ्ट कर लिया। उस वक्त मैंने भी उन्हें गलत समझा कि परिवार को एक छोटी सी बात को लेकर छोड़ रहे हैं, लेकिन वो सही थे। अगर आप एक बार किसी का गलत यह सोचकर सहन कर लेते हो कि वो बड़ा है या उसे हमारी बात बुरी लग जाएगी, तो आप खुद उसको ये हक देते हो कि बार बार वो आपके साथ गलत व्यवहार करे और आप उसे सहने को बाध्य होते हो। कभी कभी अब सोचती हूँ, क्या गृहस्थी अकेले मेरी थी? डर तो तेरे पापा को भी होना चाहिए था टूटने का। क्यों उस दिन तेरी दादी का हाथ नहीं पकड़ पाई जब मुझे प्यार करने का अधिकार नहीं था उनका मेरे ऊपर? क्योंकि मैं बहू थी तो मारने का अधिकार कैसे आ गया? क्यों तुम्हारे पापा को कह नहीं पाई कि उनके माँ बाप के सामने फर्ज अपनी जगह है, लेकिन मेरे स्वाभिमान की कीमत पर नहीं? क्या हो जाता, लड़ाई ही होती ना, वो तो वैसे भी होती रहती थी। कहते हुए शालिनी ने अपने जीवन का फलसफा अविनाश को समझाने की कोशिश की। लेकिन दिक्कत तो ये है कि आज भी आप मेरे साथ चलने को तैयार नहीं। आपका मन नहीं करता अपने पोते के साथ रहने को? अविनाश बोला। तुझे पता है, अब वो जैसे हैं वैसे हैं। अब इस हाल में इन्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ? तेरे पापा के बाद मैं ही उनका सहारा हूँ। छोड़, मेरा जीवन तो कट गया। बस तू मेरी सीख याद रखना, ना दबना ना ही दबाना। एक मजबूत इंसान की यही पहचान होती है। कहते हुए शालिनी सूप की ट्रे उठाकर
अपने सास ससुर के कमरे में चली गईं। अविनाश यहीं सोचता रहा कि शायद सही कहा है, किसी की दी हुई सीख उसकी जिंदगी का वो जख्म होती है जो उसे उम्र भर दुख देता है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।